जीवन आज हम देखेंगे कि हमारा अपना वीवा कनेक्ट ऐप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके हम सर्च पे क्लिक करेंगे। हम सर्च पे टाइप करेंगे वीवा कनेक्ट। ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। जैसे इंस्टॉल आप कर लोगे यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे मेरा अकाउंट पहले से है तो ये वेलकम स्क्रीन आ गया। अब हम देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। हम क्रिएट अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रीशियन है, रिटेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करेंगे। अगर रिटेलर है यहाँ पे रिटेलर, और आपको एज ए रिटेलर आपको एक डीलर कोड चाहिए होगा जो आपके अपने डीलर से मिलेगा। तो डीलर कोड डाल के आप चेक करोगे तो आप फिर आगे अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब हम एज ए इलेक्ट्रीशियन रजिस्टर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन पे गए हम, इलेक्ट्रीशियन अपना नाम डालेंगे हम, एड्रेस जो भी एड्रेस है अपना, पिन कोड, स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया जैसे हरियाणा, जो भी सिटी हो आपका वो सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आप नंबर डाल दोगे। जैसे मैंने ये नंबर डाला तो इसने बता दिया फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे मैं पहले से लॉगिन किया हुआ था तो मेरा फ़ोन नंबर पहले से एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा नंबर डालता हूँ एंड सेंड OTP करोगे। इस नंबर पे OTP चला जाएगा। मैंने इस नंबर से भी रजिस्टर कर रखा है ऑलरेडी। तो आप देखोगे जैसे कि OTP सक्सेसफुली सेंड। अब यहाँ मेरे को OTP आ गया। मैं यहाँ पे OTP डालूँगा कंफर्म। ये कंफर्म हो गया। फिर जो भी आपका अपना पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड आप डाल सकते हो। आपके अपने हिसाब से आपने पासवर्ड इसमें डाला एंड शो पासवर्ड करके आप शो कर सकते हो कंफर्म ये, एंड सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला इसलिए सेव नहीं हो रहा है। बाकी जैसे यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, ये सेव किया, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं अकाउंट में जाऊँगा अपने एंड यहाँ पे मैं मेरा अकाउंट है लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से लॉगिन करते ही मेरा सबसे पहले वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका आपका अकाउंट नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपने कब एनरोल किया था, आप इलेक्ट्रीशियन हो, एंड पेंडिंग मतलब अभी अकाउंट आपका पेंडिंग में है। तो हमें अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहले ये 3 आइकन पर हम क्लिक करेंगे। एकदम स्क्रॉल डाउन करके प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद अपना पैन नंबर डालेंगे हम, जो भी आपका पैन नंबर हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जैसे मेरा पैन नंबर है मैंने वो डाल दिया और पेन की फ़ोटो डाल दी मैंने। जैसे कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो भी आपका पेन का फ़ोटो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फाइन। एंड मैं अभी टेम्परली कोई सिंपल सा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ये रहा, एंड अपलोड करूँगा। ये मेरा पैन कार्ड अपलोड हो गया। ऐसे सिमिलरली मैं अपना आधार नंबर डाल दूँगा, जो भी मेरा आधार नंबर है। एंड फिर इसमें सिमिलरली मैं अपना आधार के फ्रंट, आधार का बैक ऐड कर दूँगा। अभी मैं ये आप लिए सैम्पल अकाउंट है तो इसमें मैं रैंडम फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ। अपनी पर्टिकुलरली फ़ोटोज़ डाल के आप अपलोड करोगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड हो गया। एंड आफ्टर डैट मैं जाऊँगा अपना यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप प्रोफाइल के नीचे पेमेंट डिटेल देखोगे, पेमेंट डिटेल में अपना बैंक डिटेल, जैसे आपका जो भी बैंक है, जैसे SBI बैंक हो गया, नाम सॉरी बेनिफिशरी नेम, आपका जो नाम है, जैसे मेरा प्रकाश मैंने डाल दिया, बैंक नेम डाल दिया, एंड बैंक नेम जैसे मैं SBI डाल देता हूँ। IFSC कोड जो आपका बैंक डिटेल होता है, जैसे आपके पासबुक हो या आपका चेक बुक हो या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट हो, उसमें आपका IFSC कोड होगा। तो वो IFSC कोड आप डालोगे यहाँ पे आपका, ताकि आपके अकाउंट में सीधे पैसे चले जाएं। फिर आपका जो भी अकाउंट नंबर है आपने वो डाल दिया, ब्रांच डाल दिया एंड अपडेट कर दोगे। ये पेमेंट डिटेल अपडेट हो गया। फिर यहाँ से मैं बैंक प्रूफ अपडेट कर दूँगा।
जैसे मैं अभी सैंपल के लिए इमेज अपलोड कर देता हूँ एंड ये बैंक डिटेल अपलोड होगा। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें अपलोड हो गया। मैं वेरिफिकेशन, अब इसके नीचे वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है, तो यहाँ जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको चेक करके बता देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब ये हो चुका तो यहाँ पे मेरे पास सेंड वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैं सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मेरा रिक्वेस्ट चला गया। अब ये एडमिन चेक करके आपके जो डिटेल्स वेरीफाई करके आपको वेरीफाई कर देगा। अभी के लिए मैंने जैसे अपना टेम्प्रेरी डिटेल्स डाला हुआ है, तो आप जैसे ही इसमें अपने एक्चुअल डिटेल डालोगे तो एडमिन उसे चेक करके आपको वेरीफाई कर देगी। अब हम देखेंगे कि हम QR कोड को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे आपको एक QR कोड मिलेगा, तो उसको स्कैन करके आप किसी भी स्कैन QR कोड पे क्लिक करके अलाउ परमिशन एंड उस पर अलाउ यूजिंग करके फिर आप जैसे आप स्कैन QR कोड पे क्लिक करोगे स्कैनर ओपन हो जाएगा। तो इसको स्कैनर से QR कोड स्कैन करते ही यहाँ पे आपको दिख गया कि 10 पॉइंट्स अवेलेबल। तो इसे फिर मैं रिडीम करूँगा तो ये 10 पॉइंट्स मेरे सीधे वॉलेट में आ जाएगा। जैसे आप देखोगे अवेलेबल बैलेंस मेरा 10 हो गया है, तो ये सीधे मेरे वॉलेट में ऐड हो गया। तो ऐसे करके आप मल्टीपल QR कोड स्कैन कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर QR कोड डैमेज हो चुका है, तो हमारे हर QR कोड के नीचे उसका कोड भी होता है। तो आप एंटर रिडीम कोड में जाके यहाँ पे उसका कोड इनपुट करके, जैसे कोड है तो ये कोड इनपुट करके चेक करोगे तो ये बता देगा, वो यहाँ से भी स्कैन कर सकते हो। अभी जैसे ये कोड है मैं ऑलरेडी स्कैन कर चुका हूँ इसलिए इनवैलिड आ रहा है। आफ्टर अगर आप वैलिड कोड डालोगे तो ये रिडीम हो जाएगा। फाइन। तो फिर हम जैसे अपने वॉलेट में यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ से आप अवेलेबल पॉइंट्स देख सकते हो कि आपके कितने अवेलेबल है, कितना विड्रॉ करना है आपको, ये सारे डिटेल आ जाता है यहाँ पे। फिर आप वॉलेट में जाओगे तो यहाँ पे आपके सारे ट्रांजेक्शन, अभी जैसे 10 पॉइंट मैंने ऐड किया था, इसे मैं ऐड टू बैंक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम 100 पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ। फाइन। तो फिर मैं जैसे इस पर 100 पे क्लिक करूँगा तो ये बताएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, मेरे पास बैलेंस नहीं है अभी। तो मैं और जैसे इसे स्कैन करूँगा उसके बाद में विड्रॉल कर सकता हूँ। अब जैसे मेरा अकाउंट अब अप्रूव हो चुका है तो हम और थोड़ा स्कैन करते हैं फिर विड्रॉ करते हैं। अब देखोगे आप जैसे मेरा अकाउंट बैलेंस अब 110 है, मैंने और स्कैन कर लिया। तो फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐड टू बैंक जाके मैं 100 रुपये विड्रॉल पर रिक्वेस्ट डालूँगा तो यहाँ पे मेरे अकाउंट डिटेल आ गया। अब मैं जैसे इनिशिएट डिपॉजिट करूँगा ये मेरे अकाउंट में चला जाएगा, बशर्ते ये मेरा, अब मैंने रैंडम डिटेल डाला था क्योंकि मैंने सही अकाउंट डिटेल नहीं डाला था, इसलिए ये मेरे अकाउंट में नहीं गया है बिकॉज रॉन्ग अकाउंट डिटेल्स था। आप अगर सही डिटेल डालोगे तो विदिन 2 to 3 सेकेंड ये पैसे सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी आप इसमें कैटलॉग्स में जाके हमारे कैटलॉग्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और आपको कोई इश्यूज़ कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप सीधा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख के भेज सकते हो। बाकी स्कीम्स वगैरह आप चेक कर सकते हो कि आपके हमारी जो लेटेस्ट स्कीम्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे आप उसे देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स अवेलेबल है, किस प्रोडक्ट पे कितना पॉइंट्स है, तो वो चीज़ें। अभी जैसे मैंने 100 पॉइंट किया था तो मैंने कैट 6 स्कैन किया तो मुझे 100 पॉइंट्स मिला। यहाँ पे आपको सारी कैटलॉग की डिटेल आ जाएगी। तो आप बाकी यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी इश्यूज़ आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी आपका दिन शुभ हो, और वीवा परिवार में आप शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।